हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एसबीआई पीओ प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को करेंगे। तो इस बार का जो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसमें आपके 5 to 10 क्वेश्चन इन टॉपिक से हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल जो है 2 डीआई का सेट पूछा जा रहा है, एक कैसलेट पूछा जा रहा है, ठीक है, और 10 अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन उसी के हो जाते हैं और जो 5 क्वेश्चन होता है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा वेरिएशन कर सकते हैं, आपको इस बार जो है मतलब 10 क्वेश्चन तक दे सकते हैं इन तीनों टॉपिक में से। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन को फास्ट कैसे सॉल्व करें, ठीक है। क्योंकि आपको जब ये क्वेश्चन मिलते हैं तो एग्जाम में आप इसको फास्ट सॉल्व करोगे, तभी जो आपका टाइम बचेगा वो डीआई, कैसलेट, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में दे पाओगे, ठीक है। तो अगर इसके 5 क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको 2 मिनट के अंदर बनाओगे। तो ये आज बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग वन शॉट में, जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज में मिसिंग और रॉन्ग दोनों प्रैक्टिस करेंगे और अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन के भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपकी इन टॉपिक में स्पीड पता चल जाएगा कि कैसे फास्ट सॉल्व करते हैं, सही अप्रोच क्या है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है दो, इसको एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के कंपेयर करना है, ठीक है। तो देखो, सबसे सही तरीका क्या है, 91 का ऐसा कौन सा फैक्टर है जो 20 दे देगा भाई, थोड़ा सोचो। तो आप सोचोगे क्या हो सकता है, ये 7 और 13 हो सकता है, ठीक है। यानी ये क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 7 और 13 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखो क्या हो सकता है, जो 28 दे देगा। तो गाइज 195 का ऐसा कौन सा फैक्टर है जो 28 दे सकता है, तो 15 और 13 होगा, ठीक है। तो यानी यहाँ का y का वैल्यू ये हो जाएगा। तो मतलब क्लियरली देख रहे हो क्या है, मेरा यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू वाई है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 143 का ऐसा कौन सा फैक्टर है जो 24 दे देगा, तो आप तुरंत 11 और 13 बोलोगे, ठीक है। यानी x का वैल्यू ये हो गया। अब देखो यहाँ पे जो इसका कौन सा है जो 13 दे देगा, तो क्या हो जाएगा, 2 और 11 है, तो एक ही फैक्टर है, 2 और 11 ही है। तो y का वैल्यू ये हो गया, यानी इस केस में क्या हो गया, मेरा x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, y है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अब मूव ऑन करते हैं गाइस थर्ड क्वेश्चन में। तो देखो इसमें क्या है, 3 और 18 का फैक्टर क्या है, 54 है। अब ये 54 का ऐसा कौन सा फैक्टर है जो 15 दे देगा, तो 9 और 6 है, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है उससे इसको डिवाइड भी करना है, तभी एक्स का वैल्यू आएगा ना। यानी एक्स का वैल्यू क्या हो गया भाई, 3 और 2, ठीक है। अब यहाँ y का वैल्यू निकालते हैं, तो y का वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 1 माइनस 24 यानी 25 यानी 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। तो मेंटल कैलकुलेशन करना सीखो, ठीक है। अगर आप मेंटल कैलकुलेशन करोगे फास्ट, तो आपका जो क्वेश्चन है फास्ट सॉल्व होगा, ठीक है। हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मेंटल कैलकुलेशन करके फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6/2 3, 1 माइनस से -2, ठीक है। तो यानी देखो, जब x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू -2 है, तो क्या है, मेरा x ग्रेटर देन y है, ठीक है। लेकिन अगर x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 मान लो, तो क्या है, मेरा x लेस देन y है। तो मतलब देख रहे हो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा कि इसके बीच में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, तो नो रिलेशन क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो गाइज अब आते हैं, आपका जो है रॉन्ग नंबर सीरीज है, ठीक है। तो रॉन्ग नंबर सीरीज इस बार भी पूछ सकता है। तो रॉन्ग नंबर सीरीज में देखना सही अप्रोच क्या है। देखना इसमें मुझे क्या पैटर्न पकड़ना है। देखो ये +2 हो रहा है, ये क्या है, -4 हो रहा है, ठीक है। ये +6 हो रहा है, देखो पैटर्न पकड़ में आ गया। -8 हो रहा है, तो यहाँ +10 होना चाहिए था, यानी यहाँ 20 होना चाहिए, तो मेरा 22 क्या है, रॉन्ग नंबर है। तो डी विल बी द आंसर। तो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो देखो इसमें पैटर्न पकड़ो भाई क्या है। तो इसमें देख रहे हो कि ये जो है, तो गाइस इसमें ये देख रहे हो, ये नियरली 16 टाइम है, ये 8 टाइम है, ठीक है। और ये कितना है, 32 टाइम है, तो यानी ये 4 टाइम है। तो यानी ये कितना होना चाहिए था, ये 2 टाइम्स होना चाहिए था, यानी यहाँ पे 6.25 होना चाहिए था, तभी ये क्या होता, इंटू 1 टाइम होता। मेरा रॉन्ग नंबर क्या है, 6.5, ई विल बी द आंसर। तो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो देखो इसमें पैटर्न पकड़ो क्या है, 19 से 23 कैसे आ रहा है, 23 से 32 कैसे आ रहा है, 32 से 48 कैसे आ रहा है, थोड़ा आप सोचो। तो 19 इंटू 1 करेंगे तो +4 है, तो उसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 23 हो गया। अब ये 23 से 32 कैसे आएगा भाई, 23 + 9 है, तो थोड़ा आप कॉमन सेंस लगाओ। तो 23 इंटू 1 प्लस क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया ना, तो कितना हो गया, ये 32 हो गया। तो अब पैटर्न पकड़ में आ रहा है मुझे, 32 गुना 1 प्लस 4 का स्क्वायर, तो देखो 48 आ गया ना, सही है। अब 48 गुना 1 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 48 73, तो सही चल रहा है। यानी अब क्या होना चाहिए, 73 गुना 1 प्लस 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 36 और 73 कितना हुआ, 109, वो भी सही है। 109 गुना 1 प्लस 7 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 158। लेकिन यहाँ तो 154 है, मतलब ये मेरा रॉन्ग नंबर है, ठीक है। तो सी क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरह आप सही अप्रोच से बनाओ, पैटर्न पकड़ना सीखो कि क्या पैटर्न है, ठीक है। एक बार ओवरव्यू ले लो और फिर फटाफट सॉल्व करो। तो गाइज अब मैं आपको दिखाने वाला हूं अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को फास्ट कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मेंटल कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है।
तो गाइस ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, इसको फटाफट कैसे सॉल्व करोगे? इसको क्या लिख सकते हो आप, 3/10 इंटू 560 हो गया। इसको क्या लिख सकते हो, प्लस क्या हो जाएगा 120 इंटू 39। इसको क्या लिख सकते हो, 40-1 लिख सकते हो ना। अब देखो ये कितना हो गया, 168 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया आपको, ये हो गया 4800 माइनस 120, तो यानी ये कितना हो गया, थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन करो। तो ये गाइज ये कितना हो जाएगा, 4680 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 47 48 48 48, तो क्या हो जाएगा आंसर मेरा, बी विल बी द आंसर। तो मेंटल कैलकुलेशन करना सीखो। और देखो ये 39 को मैंने क्या लिख दिया, 40-1, तो इससे कैलकुलेशन क्या हो गया, इजी हो गया। तो ये थोड़ा ट्रिक होता है जिससे आप फास्ट सॉल्व कर सकते हो। अगर आप 120 को 39 से मल्टीप्लाई करने लग जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप ये करोगे प्रोसेस, 40-1 लिख के करोगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई इसमें देखना, ये क्या है मेरा, 22 इंटू 30 कितना हो जाएगा भाई, 660 हो जाएगा ना। और ये कितना है, 124 है, यानी ये कितना हो गया, 784। 784 किसका स्क्वायर रूट होता है भाई, 28 का होता है ना। और हमको क्या पूछ रहा है यहाँ x/4, तो यहाँ x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 112 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर मेरा, ई विल बी द आंसर। तो आपको मल्टीप्लीकेशन के मैंने बताए हैं ट्रिक्स, वो मेरी वीडियो देख लेना कि दो नंबर को कैसे फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। आने वाले टाइम में मैं फास्ट मैथ की और भी बहुत सारी वीडियो लाऊंगा जिससे आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो भाई जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो देखो 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484 होता है, ठीक है। और ये नियरली कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये x माइनस कितना है, 9/20 इंटू नियरली 100 है ना, ठीक है। तो ये कितना हो गया 45। अब ये कितना हो गया 489, 489 में 45 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 534 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पैटर्न पकड़ेंगे और हमेशा हम लोग डिफरेंस से स्टार्ट करते हैं। इसका डिफरेंस क्या है भाई, 289 है, ठीक है। इसका कितना है, 361 है, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना है, तो गाइस इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा, ठीक है। और इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, 1100, यानी कितना हो गया, 527 529 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख रहे हो ये 17 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये कितने का स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है। ये 21 का स्क्वायर है, ये 23 का स्क्वायर है। तो यानी ये कितना होना चाहिए था, 25 का स्क्वायर होना चाहिए ना, यानी कितना होना चाहिए था, 625, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आप इसको ऐड मत करना, लास्ट का नंबर देखना। ये 7 और ये 5 है, मतलब ऑप्शन देख लेना कि किसमें लास्ट में 2 आ रहा है। तो 2252 है, तो क्या हो जाएगा, डी विल बी द आंसर। तो ये सब थोड़ा ट्रिक यूज करो, हर चीज को कैलकुलेट करते मत रह जाओ, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, ऑप्शन को भी देख लो। इससे मैंने लास्ट डिजिट 5 है और ये 7 है, तो इसको ऐड करना है। तो 2 वाला कौन दिख रहा है ऑप्शन में, एक है, तो डी विल बी द आंसर, ठीक है। तो गाइस आता है नेक्स्ट नंबर सीरीज का, मिसिंग नंबर सीरीज क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें क्या डिफरेंस लेंगे, कितना हो जाएगा, 64 है, ये कितना है, 125 है, ठीक है। और ये कितना है भाई, ये है आपको 207, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 216 है, ठीक है। और तो भाई इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 343 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये 4 का क्यू है, ये 5 का क्यू है, ये 6 का क्यू है, और ये क्या है, 7 का क्यू है। तो गाइज यहाँ नेक्स्ट क्या हो जाना चाहिए था, 8 का क्यू होना चाहिए, यानी यहाँ कितना होना चाहिए था, 512 होना चाहिए था, ठीक है। तो यानी यानी नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा ना आपको 1278 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। तो गाइज आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो इसमें डिफरेंस क्या है भाई, 70 123, यानी कितना 125 का डिफरेंस है। और ये कितना है, तो गाइज ये कितना हो रहा है, -36 हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो प्लस कितना हो रहा है, 200 300 हो गया 343, ठीक है, प्लस 343 है। और ये कितना हो रहा है, -64 हो रहा है। तो पैटर्न देख रहे हो, +5 क्यू है, -6 स्क्वायर है, ठीक है, +7 क्यू है, -8 स्क्वायर है। तो मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था भाई, यहाँ कितना होना चाहिए था, -4 का स्क्वायर होना चाहिए था। मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 84 होगा, तभी ना यहाँ पे क्या होगा, -16 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 84, मेरा बी विल बी द आंसर। चलो गाइज मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर से आपका जो है रॉन्ग नंबर सीरीज आ गया, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, हमेशा डिफरेंस से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, 13 का डिफरेंस है, ये क्या है, 20 का डिफरेंस है, ठीक है। ये 20 का डिफरेंस है, ठीक है। और ये कितने का डिफरेंस है, 31 का डिफरेंस है। और ये कितने का डिफरेंस है, 34 44 का डिफरेंस है, ठीक है। ये कितने का है, 20 55 4 59 का डिफरेंस है। ये कितने का डिफरेंस है, 25 62 82 का, ठीक है। तो गाइस इसका डिफरेंस लेते हैं। तो ये क्या है, 7 है, ये क्या है, 11 है, ठीक है। ये क्या है, 13 है। तो देख रहे हो प्राइम नंबर जो है उसके आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो 13 के बाद नेक्स्ट क्या होना चाहिए था, 17 होना चाहिए था, यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 61 होना चाहिए था। मतलब यहाँ 177 होना चाहिए था, यानी 175 क्या है, मेरा रॉन्ग नंबर है। तो डी विल बी द आंसर, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज है। तो इसमें देखो पैटर्न पकड़ने का कोशिश करो। ये देखो इंटू 1/7 है ना, ये क्या है, इंटू 1/6 है, ये क्या है, इंटू 1/5 है, ठीक है। ये इंटू 1/4 होना चाहिए था, यानी यहाँ पे 6 होना चाहिए था, ठीक है। तब क्या होता, मेरा 1/3 करके 2 आता ना, यानी 8 क्या है, मेरा रॉन्ग नंबर है। तो ई विल बी द आंसर, ठीक है। और गाइज फिर से हम लोग अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो इसको कैसे फास्ट सॉल्व करेंगे, 6561 लिख लिए ना, ये कितना है, 27 लिख लिया, ठीक है। और फिर डिवाइडेड बाय नीचे 3 है। अब देखो ये क्या है, 27 दूना 54,
और 116 हो गया, 27 चौके 108, फिर क्या बच गया 81 3, तो ये कितना हो गया 81 हो गया। तो डी विल बी द आंसर। तो गाइज और ये क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या है 7365 है, ठीक है, और ये क्या है 25 है प्लस रूट एक्स है, ठीक है, और ये कितना है आपको 7433 है, ठीक है, 7433 है। अब ये कितना हो गया 7390 हो गया ना, तो मतलब ये देखो ये 10 और 33 जोड़ दो 43 हो गया, मतलब एक्स क्या हो जाएगा 43 का स्क्वायर, तो ये कितना होता है 1849 होता है ना। तो गाइज मैंने आपको स्क्वायर का ट्रिक बताया हुआ है, तो मेरे चैनल पे उसको देख लेना। तो 8049 क्या हो जाएगा, ई विल बी द आंसर। तो गाइस मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन को। तो इसको फास्ट कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ये 127 इंटू क्या है 8 है, ठीक है, प्लस क्या है आपको 24। तो गाइस ये कितना हो जाएगा 8 7 56 6 5 8 2 16 5 21 1 2 10 16 प्लस 24 कितना हो जाएगा 10 40। तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा 1040, डी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो इसमें क्या दिया गया है 39 इंटू 15 है, ठीक है, माइनस क्या है 28 इंटू 10 नियरली है, ठीक है, और 36 प्लस एक्स का वैल्यू निकालना है, और ये क्या है 5 से डिवाइड कर दो इधर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अब इसको कैसे करोगे भाई, अब थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, इसको पूरा ऐसे इसको कर सकते हो ना 15 इंटू 40 माइनस 1 लिख लो, तो कितना हो गया 600 में से 15 गया तो कितना हो जाएगा भाई 585 हो गया, ठीक है। तो इस तरह करो आपको फास्ट होगा, माइनस 280, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा 305 हो जाएगा। तो यानी ये 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 61 माइनस 36 यानी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा स्मार्ट वे में कैलकुलेशन करो, आपको फास्ट होगा। तो ई विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या लेंगे सबसे पहले भाई डिफरेंस लेंगे, 4 है, फिर क्या है 27 है, फिर क्या है ये आपका 64 है, ये क्या है आपका 125 है, ये क्या है 216 है, और ये क्या है 343 है। तो देखो आपको पैटर्न पकड़ में आ गया होगा, ये 3 का क्यू है, 4 का क्यू है, 5 का क्यू है, 6 का क्यू है और 7 का क्यू है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 का क्यू होना चाहिए था, यानी यहाँ 8 होना चाहिए था, मतलब यहाँ 16 होना चाहिए था, ठीक है। तो मैंने 20 मेरा क्या है रॉन्ग नंबर है, तो 19 का क्या हो जाएगा बी विल बी द आंसर। चलो मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो इसमें क्या है, मतलब घट रहा है बढ़ रहा है, तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या पैटर्न है, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि आखिर ये 10 से 28 कैसे आ रहा है, 62 से 194 कैसे आ रहा है, ठीक है, ये 24 से 6 कैसे आ रहा है, तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। तो आप देखोगे कि 10 से 28 कैसे आ रहा है भाई, 10 इंटू 2 प्लस 8 से आ रहा है ना 28, और 62 से 194 कैसे आ रहा है 62 इंटू 3 186 प्लस, तो देखो ये पता चल गया। अब ये 28 से 62 कैसे आ रहा है भाई, ये 28 से 62 कैसे आ रहा है, अगर 28 गुना 2.5 करेंगे तो 28 इंटू 2.5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70 में से 8 घटाएंगे तब ना 62 आएगा। तो मतलब हम समझ गए हैं +8 -8 चल रहा है, और क्या है मेरा सीरीज, मतलब 0.5 के मल्टीप्लीकेशन से आगे बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था 12 इंटू 1.5 -8, तो यानी ये कितना हो जाएगा 10, तो सही है, मतलब अब मुझे सीरीज पकड़ में आ गया है। तो यानी यहाँ क्या होना चाहिए था, इसके पहले क्या होना चाहिए था 6 इंटू 1 प्लस 8, तो ये तो 14 आना चाहिए था, मतलब ये 6 मेरा क्या है रॉन्ग नंबर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था भाई, तो गाइज यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ अगर 4 होता तब मेरा क्या होता 4 इंटू 1 प्लस 8 होता तो 12 आ जाता ना, यानी यहाँ पे 4 होना चाहिए था। और देखो उसके पहले अगर 24 इंटू 0.5 करेंगे तो 12, और में से 8 गया तो 4, मतलब यहाँ क्या होगा 4 होगा, ठीक है, 6 इज द रॉन्ग नंबर। तो क्या हो जाएगा मेरा ई 6 विल बी द आंसर। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग था, ये आपका किस में जा रहा था, इंटू 0.5 -8 में चल रहा था, फिर इंटू 1 प्लस 8 में चल रहा था, फिर इंटू 1.5 -8 चल रहा था, मतलब प्लस 8 -8 के अल्टरनेट में चल रहा था, और जो ये मल्टीप्लीकेशन है 0.5 से आगे बढ़ रहा था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, थोड़ा ये चैलेंजिंग होता है, लेकिन आप जो पैटर्न पकड़ना सीखो, मतलब एक ओवरव्यू लो क्वेश्चन का, और मैंने जैसे पैटर्न पकड़ा थोड़ा सा कि कैसे आ रहा है मल्टीप्लीकेशन माइनस प्लस कैसे हो रहा है, माइनस प्लस इंटू का जो होता है कम्बिनेशन में रहता है, ठीक है, नंबर सीरीज का पैटर्न। तो कोशिश करो कि आप ये पैटर्न पकड़ने का फास्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन का उतनी जल्दी आप पैटर्न पकड़ोगे, ठीक है। चलो मूव ऑन करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस देखो ये भी रॉन्ग नंबर सीरीज है, तो इसमें हम लोग पैटर्न पकड़ेंगे क्या है, 6 से 11 कैसे आ रहा है, 11 से 34 कैसे आ रहा है, 34 से 67 कैसे आ रहा है। तो आपको देख के थोड़ा लग रहा होगा कि 6 गुना 2 में से 1 करेंगे तो 11 आ रहा है, ठीक है, और 11 इंटू 3 प्लस 1 करेंगे तो 34 आ रहा है, ठीक है। और जो है और क्या है फिर 34 से 67 कैसे आ रहा है, 34 गुना 2 माइनस 1 कर रहे हैं तो 67 आ रहा है, और 67 गुना 3 कितना होता है 201 में 1 जोड़ रहे हैं 202 आ रहा है। तो अब मुझे सीरीज पकड़ में आ गया, देखो इंटू 2
-1 का जो अल्टरनेट चल रहा है और इंटू 3+1 का अल्टरनेट चल रहा है, ठीक है? तो यानी नेक्स्ट मेरा क्या होना चाहिए, 202 गुना 2 माइनस 1 होना चाहिए था, यानी कितना होना चाहिए, 403, सही है। अब नेक्स्ट क्या होगा, 403 गुना 3+1 होना चाहिए था, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा, ये 1210 हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ तो 1215 है, तो ये मेरा क्या है, रॉन्ग नंबर है, तो क्या हो जाएगा, डी विल बी द आंसर। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, दो इक्वेशन एक्स वाई का वैल्यू निकाल के कंपेयर करना है। तो देखो इसको कितना मैं फास्ट बनाता हूँ। 65 का कौन सा फैक्टर है जो 18 दे देगा भाई, 5 और 13 है, ठीक है? यानी एक्स का वैल्यू मेरा कितना हो गया, 5 और 13 है, ठीक है? अब इसमें 208 कौन सा है, तो भाई इसको फैक्टर कर लो। दो गुना क्या लिख सकते हैं, 104, यानी 2 गुना 52, 2 गुना 26, 2 गुना 13, यानी कितना हो गया, 16 और 13 है, ठीक है? तो मतलब वाई का वैल्यू 16 और 13 हो जाएगा। तो क्लियरली क्या है मेरा, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई है, ठीक है? मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें देखो क्या ऐसा फैक्टर है जो 15 दे देगा भाई, 5 और 10 है, ठीक है? और एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 और 10, और यहाँ माइनस साइन है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है? और यहाँ देखो क्या होगा, 5 और 7 होगा, जो मेरा क्या दे देगा, 12 देगा। माइनस साइन है तो प्लस ही रहेगा, वाई का वैल्यू 5 और 7 होगा। तो भाई देखो यहाँ पे जब एक्स का वैल्यू 5 है और वाई का वैल्यू 7 है, तो क्या है मेरा, एक्स लेस देन वाई है, ठीक है? लेकिन अगर एक्स का वैल्यू मेरा 10 है और वाई का वैल्यू 5 या 7 में से कुछ भी है, तो क्या है मेरा, एक्स ग्रेटर देन वाई है, मतलब कंफ्लिक्ट हो रहा है। तो मतलब क्या हो जाएगा, नो रिलेशन, मतलब एक्स वाई में कोई भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है? तो नो रिलेशन विल बी द आंसर। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो 49 का ऐसा क्या है, ये तो इजी है, 7 और 7 है, तो यही 14 दे रहा है ना, और माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स 7 7 हो गया। अब यहाँ 3 और 7 होगा, जो क्या देगा मेरा, 10 देगा, ठीक है? तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 और 7। तो क्लियरली मेरा क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है, ये क्या हो जाएगा, आंसर। तो चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें क्या है, 112 है। अब 112 का कौन सा फैक्टर है जो 32 देगा, थोड़ा आप सोचोगे तो क्या हो सकता है, वो 4 और 28 होगा, ठीक है? तो देखो माइनस साइन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे y का तो बहुत ईजी है, ये तो 3 और 4 होगा, जिसका 7 आ रहा है, और माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्लियरली मेरा क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, आंसर, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें देखो, इसमें तो 5 और 7 है, जो मेरा 12 दे देगा, ठीक है? लेकिन देखो यहाँ प्लस साइन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है? और फिर इसी तरह इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें 2 और 5 है, जो मेरा ये 7 दे देगा, लेकिन देखो यहाँ प्लस साइन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। तो यहाँ क्या है मेरा, x जो है लेस देन इक्वल टू वाई है, ये क्या हो जाएगा, आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या हो जाएगा, 7 प्लस प्लस, ये क्या हो जाएगा, 49 प्लस 240 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 289 कितना 17 का होता है, 2, 17 7 24, तो 12, 7 माइनस माइनस 5 हो गया, ठीक है? अब यहाँ y का देखो 8 और 5 है, जो क्या दे देगा मेरा, 13 दे देगा। लेकिन देखो यहाँ प्लस साइन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है? तो देखो अब कंपेयर करोगे x और y को, तो मेरा क्या है, x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू y है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें भी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या हो जाएगा, -1 प्लस -1 48, यानी 7 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ क्या हो जाएगा, y का वैल्यू -2 प्लस -4 64, 8 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 6 3 माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है? तो x 3 है, और देखो इसका कंपेयर कर लो, दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, x 3 है। अगर x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू -5 है, तो क्या है मेरा, x ग्रेटर देन y है, ठीक है? लेकिन अगर x का वैल्यू -4 है और y का वैल्यू 3 है, तो क्या है मेरा, x लेस देन y है, तो मतलब कंफ्लिक्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, नो रिलेशन बिटवीन x एंड y कैन बी एस्टेब्लिश, क्या हो जाएगा मेरा, आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलो गाइज मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या होगा, इसमें देखो क्या है, जो मेरा 31 दे देगा, तो थोड़ा आप सोचोगे, 28 और 3 है, 28 3 क्या होगा, 31 दे देगा। अब यहाँ प्लस साइन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x का वैल्यू ये हो गया, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 21 चौके 84 होगा। अब ये 19 क्या दे सकता है, 12 और 7 ही होगा ना। अब यहाँ माइनस साइन है, तो यहाँ प्लस रहेगा, और ये वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 से डिवाइड कर दो, तो y का वैल्यू मेरा कितना हो गया, 3 और 7/4। तो क्लियरली क्या है मेरा, x लेस देन y, यानी y बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो भाई चलो अब मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन वो करते हैं। तो देखो ये मेरा दिया गया है, और इसमें मुझे मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे भाई, डिफरेंस ले लेते हैं। तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, आपको 220 हो जाएगा। इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 269, ठीक है? और ये कितना हो जाएगा, ये 305 हो जाएगा, ठीक है? तो इसका देखो फिर से डिफरेंस लेते हैं, 49 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है आपको, 36 आ रहा है। तो ये कैसा है, 7 का स्क्वायर है, और ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है? तो यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 8 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 64 होना चाहिए था। मतलब यहाँ कितना होना चाहिए था, 156 होना चाहिए था, ठीक है? तो मतलब क्या हो गया मेरा, और ये जो है मेरा यहाँ कितना होगा, 100 होगा, तभी ना ये 156 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर। चलो गाइज मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखेंगे इसमें हम लोग कौन सा पैटर्न है, इसको पकड़ने का कोशिश करते हैं, ठीक है? तो देखो आप थोड़ा ध्यान से देखो कि इससे आपको पता चल रहा होगा कि अगर इसमें इंटू 2 - 1 का है, ठीक है?
और ये ध्यान से देखोगे कि ये कैसे आ रहा है, तो भाई 148 इंटू 1.5 माइनस 1 आ सकता है, क्योंकि 148 इंटू 1.5 222 होता है, तो 222 में से एक 221 आ रहा है, ठीक है। तो अब मुझे पैटर्न पकड़ में आ रहा है, तो मान लो ये नंबर x इंटू 1 माइनस 1 148 होना चाहिए था, ठीक है। 148 होना चाहिए था, मतलब कितना हो जाएगा मेरा x1 यहाँ कितना होना चाहिए था, 149 होना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, डी विल बी द आंसर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो सबसे पहले इसका डिफरेंस ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये 19 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपको 29 हो जाएगा। तो देख रहे हो ये प्राइम नंबर का जो है उससे आगे बढ़ रहा है, तो नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, यानी यहाँ 117 हो जाएगा, ठीक है। तो कहा जाए सी विल बी द आंसर। तो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखो इसमें डिफरेंस क्या है, 63 है, और इसका डिफरेंस क्या है, 26 है, इसका डिफरेंस क्या है आपका, ये है 7। तो गाइज ये देख रहे हो ये 4q-1 है, ठीक है, और ये क्या है मेरा 3q-1 है, और ये क्या है 2q-1 है, तो मतलब यहाँ क्या होना चाहिए था 5q-1, यानी यहाँ कितना होना चाहिए था 124 होना चाहिए था, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 283 होगा, तभी ना ये डिफरेंस आके 124 देगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा 283, ए विल बी द आंसर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखो इसमें क्या है, ये +13 हो रहा है, और ये क्या हो रहा है -17 हो रहा है, ठीक है। फिर क्या है +13 हो रहा है, फिर क्या है भाई -17, ये तो इजी है, तो यहाँ +13 होना चाहिए था, यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए था 59 होगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, ई विल बी द आंसर। तो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखो इसमें इस दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, ये जो डिफरेंस है 7.2 है, ठीक है, और ये डिफरेंस कितना है, ये आ जाएगा 28.8 है, ठीक है, और ये डिफरेंस कितना है, ये है आपको 144 है, ठीक है। तो देखो ये इंटू 4 है, ठीक है, और ये कितना है इंटू 5 है, तो मतलब ये कितना होना चाहिए था इंटू 3 होना चाहिए था, मतलब यहाँ कितना होना चाहिए था 2.4 होना चाहिए था, मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए था 61.2 होना चाहिए था, मेरा क्या हो जाएगा मतलब 61.2 है मिसिंग नंबर, ठीक है। तो बी विल बी द आंसर। तो गाइज हम लोग अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो देखना कि मेरा अप्रोच क्या है फास्ट सॉल्व करने का, कैसे मैं मेंटल कैलकुलेशन करता हूं और फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं गाइज, देखो हमको एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, ये मिसिंग नंबर है, ठीक है। अब देखो 20 कितना होगा, एक ये कितना हो गया नियरली 400 हो गया, ठीक है, और ये कितना हो गया 36 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 80 116 हो गया, ठीक है, ये कितना 1856 है, ठीक है। अब यानी एक्स स्क्वायर कितना हो गया, ये 1856 बटा 116, तो ये कितना हो गया 116 से एक बार में जाएगा, बचेगा 6 से जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर 16, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बी विल बी द आंसर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसमें देखो क्या है, यहाँ पे 170 है, ये नियरली 10 से गया, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा प्लस ये 761 है, यानी ये कितना हो जाएगा 778 हो जाएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू निकालना है, अब इधर क्या है मेरा 39 इंटू 45 है नियरली, ठीक है। तो मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन का ट्रिक बताया, ये 4 डिजिट यहाँ पे आएगा, ठीक है, 9 5 45, 5 का 4 यहाँ रख लो और 4 तिया 12 इधर रख लो, ठीक है, और बीच वाला किसे 15 36 51 4 55 के 5 हाथ में 5 17 55, ठीक है, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें 778 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800 955 977, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, तो मैंने मल्टीप्लीकेशन का ट्रिक बताया है, 2 डिजिट नंबर को फास्ट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसके लिए बताया, ठीक है, तो वो वीडियो देख लेना। कमिंग ऑन टू गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो इसमें क्या है 190 है, ठीक है, और ये क्या है 51/2 ऑफ 540, कितना हो जाएगा ये 270 हो जाएगा, ठीक है, 270 हो जाएगा, ये एक्स से निकालना है हमको, ये क्या है 630 है, ठीक है। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा 270 और 90 360 460 हो जाएगा, ठीक है, 460 प्लस एक्स कितना हो जाएगा 630, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 170, ठीक है। तो मेरा बी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो इसमें क्या है 12 दूना 24 30 23 से गया, ये 5 से गया, ठीक है, और ये नियरली 16 से चला जाएगा, और ये 2 से चला जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा 1/50 इंटू क्या हो जाएगा 200, यानी ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी मिसिंग नंबर मेरा क्या हो जाएगा 4 विल बी द आंसर। तो गाइज इस तरह मेंटल कैलकुलेशन करके आप फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक हो। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा, ये कितना है ये 13 का हो जाता है, ठीक है, 13 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा एक्स का वैल्यू निकालना है इंटू 17, इसको 3 -3 हो गया, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा 327 337 340 हो गया, ठीक है, बटा 17 इक्वल टू क्या हो गया एक्स हो गया, ठीक है, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा बी विल बी द आंसर। तो गाइस देख रहे हो कि इस तरीके से आप फास्ट मेंटल कैलकुलेशन करो, और मेक श्योर आपको बहुत सारे 1 से 50 लेके स्क्वायर आपको पता हो, ठीक है, क्यूब रूट पता हो, इससे आपका जो कैलकुलेशन का स्पीड है वो फास्ट हो जाएगा। जैसे मैं मेंटल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, फास्ट कर रहा हूँ, उसी तरह आप भी करोगे, ठीक है। तो मेरा अप्रोच देखो कि मैं कैसे फास्ट मेंटल कैलकुलेशन करता हूँ, आप भी उसी अप्रोच को यूज करो। तो क्वेश्चन को आप इस जो अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है कुछ ही सेकेंड में आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो गाइस अब मूव ऑन करते हैं मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो एक ओवरव्यू ले लो कि इसमें क्या पैटर्न हो सकता है और कौन सा रॉन्ग नंबर है। तो देखो डिफरेंस क्या है भाई 42 है, और ये कितना है ये 70 है, ये कितना है 98 है, ठीक है।
इसी तरह ये कितना है आपको 126 है। तो आप देख रहे हो मतलब कुछ 14 का ये है मल्टीपल है, ये 14 इंटू थ्री, 14 इंटू फाइव, 14 गुना 3 है ना ये, और ये क्या है 14 गुना 5 है, और ये क्या है 14 गुना 7 है, और ये क्या है 14 गुना 9 है। तो अब हमको सीरीज पकड़ में आ गया है, ठीक है। तो हमारा क्या होना चाहिए था, नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए था 14 गुना 11, ठीक है, यानी 14 गुना 11 कितना होता है भाई, और 14 गुना 11 कितना हो जाएगा, 154 होगा, ठीक है। तो यानी 154 से तो यहाँ कितना होना चाहिए था, 590 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 595 है। तो मेरा क्या हो जाएगा भाई, रॉन्ग नंबर क्या है 595, बी विल बी द आंसर, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें पैटर्न पकड़ो भाई, डिफरेंस लो, 8 है, फिर क्या है 64 है, फिर क्या है आपका, फिर आपका 216 है, ठीक है, फिर क्या है आपका, फिर आपका 512 होना चाहिए। देखो ये 2 का क्यू है ना, ये 4 का क्यू है, ये 6 का क्यू है, ठीक है। तो ये 8 का क्यू होना चाहिए था, तो यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 872 होना चाहिए था ना। तो यहाँ 864 है, तो मेरा रॉन्ग नंबर क्या है, डी विल बी द आंसर, ठीक है। चलो गाइज मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो इसमें पैटर्न पकड़ते हैं क्या है। तो देखो 12 से 14 कैसे आ रहा है, 14 से 31 कैसे आ रहा है, 31 से 96 कैसे आ रहा है। तो देखो 12 गुना 1 प्लस 2 से 14 आ रहा है, ठीक है। 14 गुना 2 प्लस 3 से मेरा 31 आ रहा है। ये आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आप ऐसे ही पैटर्न पकड़ लोगे, ठीक है। 31 गुना 3 प्लस कितना होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, ठीक है। तो यानी 97 होना चाहिए था ना, यहाँ तो 96 है, यानी 97 होना चाहिए था यहाँ। तो 96 मेरा क्या है, रॉन्ग नंबर है, ठीक है। चलो गाइज मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो इसमें डिफरेंस क्या है, 13 है, इसमें डिफरेंस क्या है 15 है, इसमें क्या है 17 है, इसमें क्या है 19 है, ठीक है। तो यहाँ कितना 21 है, ठीक है। तो यहाँ कितना होना चाहिए था 23, मतलब यहाँ नंबर क्या होना चाहिए था 145, ठीक है। तो यहाँ तो मेरा 143 है, तो 143 क्या है मेरा रॉन्ग नंबर है, ठीक है। ये ईजी था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो इसमें आप देखो ध्यान से कि ये इंटू 3 है, और ये इंटू 2.5 है, ठीक है। अब ये इंटू 2 है, ठीक है, और ये इंटू क्या है मेरा 1.5 है, ठीक है, और ये इंटू क्या है 1 होना चाहिए था ना, यानी यहाँ 270 होना चाहिए था। तभी तो इसको 0.5 करते तो 135 आता, तो मतलब रॉन्ग नंबर क्या है 405। तो सी क्या हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप पैटर्न पकड़ना सीखो कि बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप तो आपको पैटर्न पकड़ना जल्दी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना वेरिएशन का प्रैक्टिस करोगे, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, उतना जो है आपका स्पीड, जैसे मैं फास्ट बना रहा हूं आप भी उसी तरह फास्ट बनाओगे, ठीक है। चलो गाइज मूव ऑन करते हैं अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन को, और मैं दिखाता हूं आपको कि इसको फास्ट सॉल्व करने का बेस्ट ट्रिक क्या है। तो होपफुली गाइज आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन को आपको फास्ट सॉल्व करना होता है। तो ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ कैसे मेंटल कैलकुलेशन करके किस तरह से अप्रोच यूज करना है कि इस तरह के अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन को आप फास्ट सॉल्व करो, ठीक है। तो अभी मैं जो क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा उसको ध्यान से देखना, मेरा अप्रोच क्या है, ठीक है। फिर आप भी इस अप्रोच को यूज करके जो अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करना एग्जाम में, ठीक है। चलो गाइस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें क्या है 541/30, तो ये कितना हो गया 180 हो गया। अब ये देखो ये तो नेग्लिजिबल है, इसको छोड़ सकते हैं। माइनस क्या 12 मतलब नियरली कितना 169 के आसपास आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। तो मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, तो ये तो इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो नेग्लिजिबल है, तो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब थोड़ा स्मार्ट टेक्निक है, ध्यान रखना। गाइस मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो इसमें ये तो 31 का है भाई, और ये कितना हो जाएगा 1/10 42 हो जाएगा, यानी ये 73 हो गया, ठीक है। 73, और इधर क्या है एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा नियरली 64 हो जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू कितना 9 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। चलो गाइज मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये तो 6 का है, ये 49 है, ठीक है। 55 माइनस 55 हो गया, ये 55 हो गया ना, और ये इधर से इधर आ जाएगा 11 आ जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा मेरा, ई विल बी द आंसर। इस क्वेश्चन में देखो गाइज ये नियरली कितना हो गया 7 हो गया, ये नियरली 100% यानी 1 है, ये 12 7 19 हो गया 19, और ये 4 दुना 2 8 हो गया, ठीक है। 19 में से 8 गया कितना हो गया 11 हो गया। तो मेरा क्या हो गया, बी विल बी द आंसर। चलो गाइज मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं 1090, इसको क्या लिख सकते हैं 70/104, यानी 280 लिख सकते हैं ना, यानी ये कितना हो गया आपको, ये 1370 हो गया, ठीक है। अब उधर का जो ये इधर 74 आ गया, तो ये कितना हो गया 1296 हो गया, ठीक है। तो 1296 हमको एक्स का वैल्यू चाहिए, तो एक्स कितना हो जाएगा 36 का स्क्वायर होता है 1296, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 36। तो क्या हो जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर। तो गाइस अब मिसिंग नंबर सीरीज क्वेश्चन में आते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले देखना है कि क्या पैटर्न है, 156 से 40 कैसे आ रहा है आखिर भाई। तो 156 में अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं 39 प्लस 140 आ रहा है, और इसमें अगर 2 से डिवाइड करके ऐड कर रहे हैं 1 तो 21 आ रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है, ये हाफ मतलब डिवीजन में है और +1 कांस्टेंट है। तो यहाँ कितना है भागा 1 करेंगे और फिर इसमें +1 करेंगे तो 22 आ रहा है, सही है। और 22 में क्या करेंगे भाई,
22 में अगर 0.5 से डिवाइड करेंगे तो 44 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 45, यानी 45 में क्या होगा, 45 में डिवाइड करेंगे 0.25 से और प्लस 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 181 हो जाएगा ना, क्योंकि ये बेसिकली 1/4 है, तो 4 इंटू 45 180 हो गया, तो एक 181 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी विल बी द आंसर। तो इस तरह पैटर्न पकड़ना सीखो, ठीक है। चलो गाइज मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें देखो 6000 से ये कैसे आ रहा है भाई, ये तो इंटू 1.5 है, क्लियरली है, ये इंटू 2 है, ये इंटू 2.5 है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे मेरा कितना होना चाहिए था भाई, यहाँ पे मेरा कितना होना चाहिए था, इंटू 1 होना चाहिए था, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 3000 होना चाहिए था, ठीक है। तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा, ई विल बी द आंसर, ठीक है। चलो गाइज आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या है, आपका डिफरेंस ले लो पहले, क्या है, 12 है, फिर क्या है आपका 16 है, ठीक है, फिर क्या है आपका 23 है, ठीक है। तो ये देख रहे हो, एक बार फिर से डिफरेंस लेते हैं, अभी थोड़ा मुझे क्लियर नहीं है। 4 है, ये क्या है, 7 है, ठीक है। तो इस तरह आगे बढ़ रहा है, तो यानी ये क्या है, फिर 3 है, मतलब 3 के कॉम्बिनेशन में आगे बढ़ रहा है। यहाँ 10 होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ 33 होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ कितना होना चाहिए था, 1596 होना चाहिए। तो क्या आंसर हो जाएगा मेरा, ई विल बी द आंसर। चलो गाइज मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मिसिंग नंबर सीरीज को फाइंड करते हैं कि इसमें क्या पैटर्न है, इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो गाइज सबसे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंस ले लो, ये कितना हो जाएगा भाई, ये आपको हो जाएगा 2647 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपको, 59 हो जाएगा। तो गाइस देख रहे हो, ये प्राइम नंबर है आपका, प्राइम नंबर में आगे बढ़ रहा है, तो इसका पिछला वाला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा भाई, 43 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए था, यहाँ पे 331 होगा, तभी तो ये 43 डिफरेंस आएगा ना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मिसिंग नंबर सीरीज क्या है भाई, 331 विल बी द आंसर, ठीक है। तो गाइज ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बनाओ, और ये मैंने थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन आपको दिया है, लेकिन मेक श्योर जैसे मैंने अप्रोच बताया है उसको यूज करके पैटर्न को फास्ट पकड़ो और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओ, और मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को 20 सेकंड के अंदर सॉल्व करो, ठीक है। तो 20 सेकंड के अंदर जो इसका पैटर्न है आप पकड़ लेना। तो गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, एंड मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो गाइस जब क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्वेश्चन में क्या है, 21 है, तो कौन सा फैक्टर है जो 10 देगा, तो ऑब्वियसली 7 और 3 है, ठीक है। अब यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। तो यानी एक्स का वैल्यू ये हो गया। अब यहाँ देखो 24 8 और 3 है जो मेरा 11 दे रहा है, ठीक है, प्लस साइन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। तो देखो जब एक्स का वैल्यू -7 और वाई का वैल्यू -3 है, तो मेरा क्या है, एक्स लेस देन वाई है। लेकिन अगर x का वैल्यू -3 है और y का वैल्यू -8 है, तो मेरा क्या है, x ग्रेटर देन y है। तो मतलब एक्स एंड वाई का नो रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि दोनों में कंफ्लिक्ट हो रहा है, कभी एक्स बड़ा हो रहा है कभी वाई बड़ा हो रहा है, तो नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई कैन बी एस्टेब्लिश, ठीक है। तो गाइस अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो इसमें क्या है, मेरा 72 का ऐसा क्या फैक्टर है जो 17 दे देगा, तो 8 और 9 है, ठीक है। अब देखो माइनस साइन है तो ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 3 और 6 है जो मेरा क्या दे देगा, 9 दे देगा, और माइनस है तो प्लस ही साइन रहेगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मेरा क्या है, एक्स ग्रेटर देन वाई है, ठीक है। तो एक्स ग्रेटर देन वाई हो जाएगा आंसर। चलो गाइज मूव ऑन करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या दिया गया है मुझे, ये जो है 165 है, तो 165 कब सोचोगे, तो गाइज सोचोगे 165 का ऐसा कौन सा फैक्टर है जो 26 दे देगा, तो थोड़ा आप सोचोगे सोचोगे तो 15 और 11 है ना, जिसका प्रोडक्ट 165 और सम 26 हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। और वाई देखो यहाँ पे क्या है, 8 और 5 ऐसा है जो 13 दे देगा, ठीक है। तो वाई का वैल्यू 85 होगा, और माइनस साइन है तो यहाँ प्लस ही रहेगा। तो क्लियरली यहाँ पे देख रहे हो ना, एक्स क्या है मेरा, ग्रेटर देन वाई है, तो एक्स ग्रेटर देन वाई विल बी द आंसर। चलो गाइस मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो इसमें 50 में 5 और 10 है, जॉन मेरा 15 दे देगा, ठीक है। अब यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरा 99 है तो 20 ये कैसे देगा भाई, 11 और 9 है जो 20 दे देगा, प्रोडक्ट 99 है, ठीक है। तो यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। तो यहाँ देखो जब अगर x का वैल्यू -5 है और y का वैल्यू -9 है, तो क्या है, मेरा x ग्रेटर देन y है। लेकिन अगर x का वैल्यू -10 है और y का वैल्यू -9 है, तो मेरा क्या है, एक्स लेस देन वाई है। तो कभी एक्स बड़ा हो रहा है वाई से, कभी वाई बड़ा हो रहा है एक्स से, तो मतलब कंफ्लिक्ट हो रहा है, तो क्या होगा, एक्स और वाई के बीच में कोई भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो सकता, तो नो रिलेशन आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो गाइज मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो इसमें 48 14 ऐसा कौन सा दे देगा, 8 और 6 है, तो देखो माइनस साइन है तो प्लस रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 96 क्या देगा, 12 और 8 है, अब माइनस साइन है तो प्लस ही रहेगा। तो यहाँ पे देख रहे हो ना भाई, इसमें क्या हो रहा है, एक्स क्या है मेरा, लेस देन इक्वल टू वाई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से सॉल्व करो, फैक्टराइजेशन मेथड से आप कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। आपको जो फैक्टर है उसको देखना है कि मतलब इसका सम आता है कि नहीं, और साइन अच्छे से देख लेना, जो साइन होता है उसका हम लोग रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या है, 15% है, मतलब 3/20 ऑफ 740 है, ठीक है। ये हो गया 740 है, और ये माइनस कितना है, 65/100, यानी कितना हो गया आपको, 65/65 इंटू 8 कर देंगे, और ये कितना है 552 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो इसको कि ये कितना हो जाएगा,
ये आपका 37 हो जाएगा, ठीक है, 111 हो गया, ठीक है, ये कितना होगा 8 पे 4 चौके, 8 चौके 520 हो गया, ठीक है, और ये कितना है, अब ये कितना हो जाएगा, 111 में से 520 किया तो कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा, ये माइनस 309 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 552 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अब इधर ले आओगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, 309 हो जाएगा, 309 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 961 आ जाएगा, ठीक है, तो यानी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 31, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखो इसमें क्या दिया है, 4/7 है, इंटू क्या है 1/64 इंटू क्या है नियरली 49 है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिया, आप देखो 4 से ये 16 हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया 7 हो गया, तो 7/16 मेरा आंसर हो जाएगा, डी विल बी द आंसर। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखो इसमें क्या दिया गया है, 37.5/100 का जो है 960 है, अप्रोक्सीमेट 960 हो गया ना, और ये कितना हो गया आपको 7 यानी ये 800 हो गया, 800 माइनस हमको मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है, 2x मान लो, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 2 इसका ले लिया। तो गाइस अब देखो ये जो है जीरो एक इधर आ गया, 5 से चला गया 75, और ये क्या हो गया 200, ठीक है, अब ये देखो 25 दिया 75, 25 सटे 200, यानी 120 हो गया, यानी इधर कितना आ गया 360 आ गया, ठीक है, अब यानी 2x मेरा कितना हो गया भाई 440 हो गया, ठीक है, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 220 हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर विल बी, डी विल बी द आंसर, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखो इसमें क्या है 240% ऑफ 20 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये तो 48 हो जाएगा, ठीक है, 48 प्लस कितना हो जाएगा 117, और ये कितना हो जाएगा 9, यानी ये 13 हो जाएगा, ठीक है, ये कितना इधर है प्लस एक्स का वैल्यू निकालना है, और इधर कितना है मेरा 220 है, ठीक है, यानी ये कितना हो गया 48 3 61 51 10 61, मतलब एक्स कितना हो जाएगा 220 माइनस 61, तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 159, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द आंसर, ठीक है। तो गाइस जिस तरह मैं मेंटल कैलकुलेशन करके फास्ट सॉल्व करता हूँ उसी तरह आप भी फास्ट सॉल्व करो, और इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ क्या होगा, एंड मेक श्योर इस क्वेश्चन को आप कम से कम टाइम में बनाओ, मेक श्योर इस क्वेश्चन को आप 20 सेकंड के अंदर बनाओ, टाइमर लगा के बनाना, और आज जैसे मैंने अप्रोच को यूज किया है आप भी उसी तरह के अप्रोच को यूज करना, क्योंकि जो आपका कमिंग एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है इसमें ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, एसबीआई पीओ 2026 का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसमें ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और 5 to 10 क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है, तो मेक श्योर इस क्वेश्चन को आप फास्ट बनाओ, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर आप फास्ट बनाओगे तो डीआई कैसलेट अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम को आपको ज्यादा टाइम दे पाओगे, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस होते हैं टाइम टेकिंग होते हैं थोड़ा, तो ये क्वेश्चन को फास्ट अप्रोच जैसे मैंने बताया, जितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई, और ये सारे क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक, तो भाई इसी लेवल का क्वेश्चन आपको एसबीआई पी 2026 में भी पूछे जाने वाला है, इससे ज़्यादा लेवल नहीं रहेगा, तो मेक श्योर आज मैंने जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है उसको आप भी प्रैक्टिस कर लेना मेरे साथ, और मेरा अप्रोच देखना कि मैं कैसे फास्ट अप्रोच कर सॉल्व करता हूँ, ठीक है, और बेसिकली जो मेरा सॉल्व करने का तरीका है मैं मेंटल कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है, तो मैं आने वाले टाइम में फास्ट मैथ की बहुत सारी वीडियो लाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैलकुलेशन स्पीड को आप कैसे बढ़ा सकते हो, ठीक है, तो कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ाने के लिए मैं बहुत सारी फास्ट मैथ की वीडियो लाने वाला हूं, तो मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन में आपकी क्या होनी चाहिए, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, दिस इज अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है, स्पीड बहुत जरूरी है, उसके साथ एक्यूरेसी भी जरूरी है, तो क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करना है और सही भी सॉल्व करना है, तो ये बैलेंस बना के चलना है, तो मैंने आज आपको दिखाया, मैंने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए स्पीड में सॉल्व किए और एक्यूरेसी भी बना के रखी, ठीक है, तो गाइज इन द कमिंग टाइम फास्ट मैथ की भी बहुत सारी वीडियो लाऊंगा मैं, मेरे साथ प्रैक्टिस करना, आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है बढ़ जाएगी, और मेंटल कैलकुलेशन करना मैंने जैसे आज किया, इस अप्रोच को यूज करने से आप जो है प्रीलिम्स में क्वांट सेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट ले पाओगे, वो भी एक्यूरेसी अच्छी मेंटेन करते हुए, ठीक है, तो गाइस कमिंग टाइम में एसबीआई पीओ 2026 मेंस की भी वीडियो आएगी, क्योंकि मेंस में जो आपका अरिथमेटिक डीआई कैसलेट जो है वो पूछा जाता है आजकल न्यू पैटर्न का, उसके भी क्वेश्चन लाऊंगा, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम जो हाई लेवल के हैं, डाटा सफिशिएंसी क्वांटिटी कंपेरिजन वाले जो क्वेश्चन आजकल मेंस लेवल वाले पूछे जाते हैं उसकी भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ, इसके साथ प्री मेंस और इंटरव्यू की बहुत सारी वीडियो आने वाली है, तो मेरे चैनल पे जो भी वीडियो आ रही है उसके साथ देखो, उससे सीखो और उससे प्रैक्टिस करो, इस बार जो एसबीआई पीओ 2026 एग्जामिनेशन है आपका निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है, तो गाइज इसी तरह प्रैक्टिस करते रहो मेरे साथ, होपफुली आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा मैथ में, प्री में भी और मेंस में भी, तो गाइज इस तरह की बहुत सारी वीडियो आने वाली है, टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉयिंग।